बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं टीआर व्लॉग्स ऑफिशियल से ताहिर रशीद। अच्छा दोस्तों, बार बार ना व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आ रहे थे, तो जो एक क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा उस पे लोगों का फोकस था ब्रीडिंग के हवाले से। तो मैंने सोचा कि चलें आज उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा बात इन दिनों में पूछी गई है ना मेरे से, तो वो ये पूछी गई है कि भाई ये जो हमारे लव बर्ड्स के बच्चे आते हैं, तो वो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। और वो एक दिन देखा बच्चा आया, सुबह देखा तो बच्चा एक्सपायर हो गया, या एक दो दिन गुजरे आपका जो चिक है वो एक्सपायर हो गया। तो देखिए, एक तो आपका जो सर्दी का असर होता है वो भी होता है, क्योंकि हमारे जो जनरली शेड्स होते हैं ना वो आपके छतों पे होते हैं। तो एक तो आपने जो आपका विंटर का जो सीज़न है ना, ये जो वेदर होता है इसको भी थोड़ा सा मैनेज करना होता है। मैनेज किस तरह करते हैं कि अगर आपने सिर्फ एक कुछ केजीज में, एक दो केजीज में अपना सेटअप रखा हुआ है पाँच छः जोड़ों से या कुछ इस तरह, तो फिर तो आप ये करेंगे कि आप उन केजेस के आगे आपने पॉलीथीन शीट या मोम का जिसे पेपर कहते हैं वो आप लगा देंगे। उससे काफ़ी हद तक बिजली जो कंट्रोल हो जाता है। अगर वो किसी शेड टाइप है, मीन्स के कोई रूम वगैरह है, तो उसमें शाम के टाइम तक आप बल्ब वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, उससे भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाती है। मगर मैं आपको बताऊं कि ये जो अगर लव बर्ड सरवाइव कर सकता है ना, मीन्स कि अगर उसके पेरेंट्स सरवाइव कर सकते हैं उन चिक्स के, तो फिर बच्चे भी सरवाइव कर जाते हैं और सर्दी के दिनों में भी सरवाइव कर जाते हैं। अगर आप गए ना कि छतों पे है और छत पे सर्दी भी है, तो उस टाइम भी बच्चे सरवाइव करते हैं और बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं। माशाल्लाह मेरे पास भी अल्लाह का शुक्र है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। तकरीबन 90 टू 100% ही मैं कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ ये जो आपका वेदर कंडीशन में ना ह्यूमिडिटी जो है वो ज़रा ज़्यादा मीन्स हो उसकी कमी वाक़ होगी, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही, तो उसकी वजह से भी ये होता है कि आपको डेड इन शेल का मामला आ सकता है। मीन्स कि आपके एग्स में बच्चे तो बने, फर्टिलिटी तो डेवलप हुई, मगर 21 22 24 दिन हो गए, मगर आपके अंडों के वो जो बर्ड्स के अंडे हैं या एग्स जिन्हें कहेंगे उनमें से बच्चे नहीं आ रहे। तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। आजकल ये प्रॉब्लम मेरे शेड में भी है और मैक्सिमम लोगों में को ये मैनेज हो रही है। अच्छा, अब बात करते हैं कि यार बच्चे आते हैं, बच्चे सरवाइव नहीं करते, एक्सपायर हो जाते हैं, खुसूसन रेड आई बच्चे भी और दूसरे बच्चे भी, बल्कि ब्लैक आई बच्चे भी लोगों के सरवाइव नहीं कर रहे। तो देखिए, उसकी सर्वाइवल का बड़ा ही मैं अच्छा एक फार्मूला बताता हूँ कि जिन जोड़ों के आपके बच्चे आते हैं ना, आपने उन्हें मैक्सिमम दाना देना है, दाने में कमी नहीं करनी। अगर उसमें कनेरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाल है अगर 10 किलो का आपका दाना बन रहा है तो 10 किलो में 1 किलो 1.5 किलो आप कनेरी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। आपके बच्चों का सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। दूसरी बात, सॉफ्ट फूड दें, खासकर जो जिन जिन पेयर्स के चिक्स आए हैं, जिन पेयर्स के चिक्स आए हैं, उनके लिए आपने क्या करना है कि उनके लिए आपने मीन्स के एग एंड ब्रेड मैक्सिमम देना है। एग एंड ब्रेड आपने मैक्सिमम उनको देना है। उसके अलावा आप दालों में सॉफ्ट फूड दे सकते हैं, सब्जियों में जो आपकी बंद गोभी हो गई, चुकंदर हो गया, उसके अलावा आपकी ये क्या कहते हैं गाजर है, आजकल के मौसम में बड़ी सस्ती मिल रही है, मुख्तलिफ किस्म की उसमें दालें डाल सकते हैं। तो ये जो दो चार चीज़ें ना, इनको भी, फिर आपकी शिमला मिर्च हो गई, इन चीज़ों को आप अपने सॉफ्ट फूड में डालें। अगर आप कोई मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं, बहुत सस्ता मल्टीविटामिन है, साइमोस्ट्रेस, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप वो यूज़ करें। मैं कहता हूँ कि आपके बच्चे, अगर आप प्रॉपर दाना मैक्सिमम उन जोड़ों को दें, मतलब अगर आप मिसाल है एक कोई कप आपने रखा हुआ है, तो वो आप डाल मतलब देते हैं, ठीक है ना, उसके बाउल में डाल देते हैं। और फिर अगर मैं कहता हूँ कि उन जोड़ों को आप 1.5 कप वो वाला डाल के दे दाने का। और इसके अलावा जो आपके बन जाते हैं सॉफ्ट फूड, वो भी अगर आप 1 चम्मच देते हैं तो 2 चमचे दें। और खासकर जिनके चिक्स आते हैं उनको तो 1 हफ्ता, अगर आप डिफरेंट टाइप के सॉफ्ट फूड देते हैं तो उन्हें मैक्सिमम अंडे अंडे और ब्रेड पे रखें, यानी कि 2 या 3 ब्रेड के पीसीज और बीच में एक एग इंक्लूड कर दें, ठीक है ना। ये बेस्ट टॉनिक है मीन्स के बच्चों के सर्वाइवल का।
और जब बच्चे 7-8 दिन 10 दिन के हो जाएं, चाहे वो रेड आई हैं या दूसरे हैं, उसके बाद आपने सब्जियों का सॉफ्ट फूड भी, दालों का भी सॉफ्ट फूड सारा कुछ दें। और ये बिल्कुल कुछ लोगों के जहन में होता है कि यार सब्जी तो ठंडी होती है तो हम सर्दियों में देंगे तो बच्चे एक्सपायर। नहीं, देखें, अगर आपको सर्दियों में भी हर चीज़ अच्छी लगती है तो बर्ड्स को भी सर्दियों में हर चीज़ अच्छी लगती है। तो आप जब उन्हें देंगे तो उनका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा हो जाएगा। एक बार वो बच्चों को पालेंगे, फौरन दोबारा एग्स दे देंगे, आप बच्चे अलादा करेंगे, फिर 20-25 दिन बाद आपके दोबारा 21 दिन बाद बच्चे आ जाएंगे। और इस तरह आप जो जो अभी भी जो मतलब 1.5-2 महीने रह गए उसमें भी आप बड़ी आसानी से एक आध क्लच ले सकते हैं, या जिन पेरेंट्स के 1 या 2 क्लच हो चुके हैं उनसे तीसरा क्लच भी ले सकते हैं, या चौथा क्लच भी ले सकते हैं। तो ये तरीके हैं, ठीक है ना जी, सर्वाइवल के। अच्छा, अगर मल्टीविटामिन अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, वर्सलागा का, विटाफार्म का। नहीं तो आपको मैं बता रहा हूँ साइमोस्ट्रेस यूज करें। क्वांटिटी उसके ऊपर मेंशन होती है। म्यालिक के 3 मल्टीविटामिन आते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, पानी में यूज करते हैं, आप उनको यूज करें इंशाल्लाह। ये दो, एक सॉफ्ट फूड दाना टाइम पे दें और मैक्सिमम दें, उसके साथ मल्टीविटामिन यूज करें, पानी को रोज की बुनियाद पे चेंज करें, बर्तन साफ सुथरे यूज करें। इंशाल्लाह आपके बच्चों का जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और अल्लाह ने चाहा तो 100% आपके बच्चे सर्वाइव करेंगे, कोई बच्चा भी आपका एक्सपायर नहीं होगा। आप मुख्तलिफ लोग मेरे से पूछते रहते हैं, मेरा नंबर व्हाट्सएप का भी चलता रहता है, वैसे मैं बता देता हूँ 0321538943। तो अगर आपने कोई बात भी पूछनी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो इसी नंबर पे अपना अपना नाम और अपनी सिटी का नाम लिख के भेज दें, इंशाल्लाह मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लूँगा। तो बाकी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ज़्यादा नहीं कुछ लिखना चाहते तो अपने शहर का नाम या अस्सलाम वालेकुम ही लिख दिया करें कमेंट में, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये पता लगता है कि लोग मुझे किस किस सिटी से देख रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और इन आसानियों को खल्क़ खुदा में आपको तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए।